हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे साइंस 1 का चैप्टर 4 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या देखेंगे? बेसिकली हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन में हम लोगों को इस चैप्टर को पढ़ने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पिछले साल हम लोगों ने इस चैप्टर के बारे में क्या क्या पढ़ा हुआ है, और हम लोग ये भी देखेंगे कि इस चैप्टर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो क्या क्या है। ठीक है, तो नाम से हम लोगों को पता चलता है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं, उसके इफेक्ट्स देखेंगे, उसके एप्लीकेशंस देखेंगे। ठीक है, हम लोगों ने पिछले साल करंट इलेक्ट्रिसिटी पहले से पढ़ा हुआ है, जिसमें हम लोगों ने ओम्स लॉ देखा, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा करंट क्या होता है उसके बारे में देखा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने पहले से देखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखना स्टार्ट किया है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो, ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ इसमें समझ में आ सके। बीच में से छोड़ के जाओगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। ठीक है, तो जब भी हम लोग हमारा जो कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस पूछे होते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन इसलिए पूछे होते हैं क्योंकि आपका उस चैप्टर के बारे में बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्लियर होनी चाहिए, बेसिक टर्म्स क्लियर होने चाहिए, उसके लिए वो पूछे होते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? हम लोगों को पूछा हुआ है, हाउ डू वी डिसाइड दैट अ गिवन मटीरियल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इज एन इंसुलेटर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर गुड कंडक्टर क्या होता है? गुड कंडक्टर इज समथिंग जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो होती है अच्छे से फ्लो हो। अब इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। तो हम लोग ये डिसाइड कैसे करते हैं कि एक पर्टिकुलर मटेरियल गुड कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है? वो हम लोग डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर कोई एक मटेरियल है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है तो उस मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? तो हम लोगों ने पहले से वैलेंसी के बारे में कुछ कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कुछ मेटल्स होते हैं या फिर कुछ मटेरियल होते हैं, उसके लास्ट शेल में कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अगर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर कम है, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, वैलेंसी नहीं, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर कम है तो वो क्या होते हैं? एटम से लूजली बाउंडेड होते हैं। वो क्या कर सकते हैं? एक एटम से दूसरे एटम में जंप कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? एक पोटेंशियल डिफरेंस देके उनसे क्या करा सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करा सकते हैं, या फिर हम लोग चार्ज का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं। तो अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो मटीरियल क्या होगा? गुड कंडक्टर होगा। अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो, या फिर उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, तो क्या होगा? वहाँ पर वो गुड कंडक्टर नहीं होगा, वो इंसुलेटर हो जाएगा या फिर बैड कंडक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बैड कंडक्टर और इंसुलेटर में भी डिफरेंस होता है। बैड कंडक्टर में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ताकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी तो पास होगी बट बहुत ही स्लो होगी। इंसुलेटर में से बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ और किसकी ज़रूरत पड़ेगी? यानी यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया चार्ज के बारे में, ठीक है, करंट के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि किसी मटेरियल में से अगर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करनी है तो उसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी। क्या दूसरा कोई फैक्टर है इसको इफेक्ट करने वाला? क्योंकि जब हम लोग नॉर्मली कोई पीस पढ़ा है किसी भी मेटल का या फिर मटीरियल का जो कि गुड कंडक्टर है, उसको टच करते तो हम लोगों को कोई शॉक नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि आयरन इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट व्हेन वी पिक अप अ पीस ऑफ आयरन रेस्टिंग ऑन अ ग्राउंड, व्हाई डोंट वी गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक? ठीक है, हम लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। वहाँ पर चार्ज का ट्रांसफर तभी होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स में से चार्ज का ट्रांसफर तभी होगा जब वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्या होना चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या होता है? वो चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराता है। ठीक है, आप लोग उसको नॉर्मली एक स्पीड की तरह कंसीडर कर सकते हो। अगर वहाँ पर स्पीड लोअर है तो वो 2 वोल्ट 5 वोल्ट ऐसा, मतलब लोअर स्पीड हो गया 2 वोल्ट 5 वोल्ट। अगर ज़्यादा स्पीड बोले तो 240 वोल्ट्स, ऐसे बहुत ज़्यादा ये स्पीड होती है जो कि हमारे नॉर्मल घर में यूज़ करते हैं हम लोग, 240 वोल्ट्स का होता है। ठीक है, आप लोगों ने बड़े बड़े मीटर रूम्स में देखा होगा, वहाँ पर 440 वोल्ट्स होता है। ठीक है, ट्रेन्स में 8000 वोल्ट्स होता है। तो ऐसे ये वेरी करता है। ठीक है, जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि एक इलेक्ट्रिसिटी, एक सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफ़र किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? एक तो मतलब वो अच्छा कंडक्टर है या फिर नहीं, और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है?
अब हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने लास्ट ईयर्स में क्या क्या पढ़ा हुआ है, ठीक है, पिछले सालों में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा हुआ है। तो बेसिकली हम लोगों ने पहला पढ़ा था सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में। किस में पढ़ा था? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इस वर्ड का अगर मतलब देखा जाए तो इस वर्ड में स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, ठीक है, एक जगह पे रेस्टिंग। इलेक्ट्रिसिटी मतलब आप लोग समझते ही हो, ठीक है, तो एक जगह पर रुकी हुई इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हम लोगों ने बेसिकली इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे। एग्जाम्पल बताऊंगा तो आप लोगों को फटाक से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे हम लोगों ने देखा था जब हम लोग एक कॉन्ग को सर पर रब करते हैं या फिर हम लोगों ने स्केल को सर पर रब किया था, तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ छोटे छोटे पेपर के टुकड़े अट्रैक्ट करा सकते हैं, ठीक है। वो किससे होता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से होता है ना। इसके अलावा हम लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देखे थे। उन एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को क्या समझ में आया? उन एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को समझ में आया कि जो चार्ज का ट्रांसफर होता है, ठीक है, किसी जगह पर इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर होता है तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वी परफॉर्म वेरियस एक्सपेरिमेंट्स रिगार्डिंग नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट, द रीजन बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बिकमिंग पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि वहाँ पर चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है वो पता लगाने के लिए, या फिर चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है वो किससे हो रहा है वो हम लोगों ने पता लगाया, या फिर कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज या फिर नेगेटिवली चार्ज बन रहा है तो वो कैसे बन रहा है वो हम लोगों ने यहाँ पर पता लगाया। तो वहाँ पर हम लोगों को क्या पता चला, किससे बनता है? वो बनता है नेगेटिव चार्जेस की वजह से। नेगेटिव चार्ज का ही हमेशा ट्रांसफर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने लास्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बेसिक फॉर्मूलाज से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग पहले उसकी बेसिक फॉर्मूलाज देखेंगे। तो बेसिक फार्मूलाज में सबसे पहला फार्मूला आता है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ बेसिकली क्या होता है? ओम्स लॉ इज बेसिकली करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, या फिर आप लोग बोल सकते हो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट। आप लोग उसको एडजस्ट अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। अगर सिंबॉलिकली हम लोग इसको डिनोट करेंगे तो क्या हो जाएगा? करंट को हम लोग डिनोट करते हैं आई से, और वोल्टेज को हम लोग डिनोट करते हैं वी से, या फिर आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हो। रेजिस्टेंस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर क्या हो जाएगा? ओम्स लॉ का फॉर्मूला हो जाएगा। ये हम लोगों ने लास्ट ईयर में देखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था करंट का फॉर्मूला क्या होता है। करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं और टाइम को टी से। तो ये हम लोगों ने बेसिकली लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है। अब हम लोग देखेंगे एनर्जी ट्रांसफर इन अ सर्किट। एनर्जी ट्रांसफर इन अ सर्किट का पहला टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर। और आप लोगों को ऐसा कुछ है वहाँ पर सर्किट दिया हुआ है। इस सर्किट से भी आप लोगों को बेसिकली बोर्ड्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? वो लोग पूछ सकते हैं नॉर्मली कि एमीटर को हम लोग कैसे लगाते हैं। एमीटर को हम लोग पैरेलल में लगाते हैं या फिर सीरीज में लगाते हैं। सीरीज का मतलब क्या होता है? हम लोग डायरेक्ट सर्किट में जोड़ देते हैं। पैरेलल का मतलब उसके पैरेलल में जोड़ते हैं, ठीक है। तो एमीटर को हम लोग सीरीज में लगाते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। डायरेक्टली हम लोगों ने एमीटर जोड़ा हुआ है। वोल्ट मीटर कैसे जोड़ते हैं? पैरेलल में जोड़ते हैं, ये भी आप लोगों को बताना होगा। या फिर आप लोगों को एक फॉल्टी सर्किट दिया होगा, आप लोगों को क्या करना होगा, उस सर्किट में कुछ फेरबदल करके उसको सही बनाना होगा। आप लोगों को वहां पर रीजन भी वहां पर बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को सर्किट के ऊपर पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। तो कोई भी पावर निकालते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर की बात नहीं है, कोई भी पावर अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वहां पर एनर्जी ट्रांसफर कितनी हुई है उसके ऊपर, अपॉन टाइम रिक्वायर के ऊपर, ठीक है। एनर्जी अपॉन टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर में क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम रिक्वायर्ड। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। और टाइम को हम लोग टी ही लिख देंगे। तो ये हो गया कुछ इस प्रकार, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? Q अपॉन टी हम लोगों ने देखा है क्या होता है? Q अपॉन टी होता है I। तो Q अपॉन टी की जगह पर I रख देंगे, तो ये कैसा बन जाएगा? V इंटू आई, ठीक है। बेसिकली हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के अप्लायंस पे V का कुछ वैल्यू दिया होता है और I का कुछ वैल्यू दिया होता है। V का वैल्यू वोल्ट्स में दिया होता है, I का वैल्यू एम्पियर में दिया होता है, ठीक है। अब अगर आप लोग उन दोनों को क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? वहां पर इलेक्ट्रिकल पावर कितना यूज हो रहा है वो मिल जाएगा। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट क्या होती है? वैट। क्या होती है इसकी यूनिट? वैट, या फिर आप लोग बोल सकते हो जूल पर सेकेंड। वैट आप लोगों को तो डिफॉल्ट याद हो जाएगा, और आप लोगों को एक और चीज़ याद करनी है जूल पर सेकेंड के बारे में, ठीक है। ये एग्जाम में आप लोगों को पूछ सकते हैं, ओके। तो हम लोग अब पढ़ेंगे हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टर, ठीक है।
तो हीट यहाँ पर किसके प्रोपोर्शनल होगा, पावर इंटू टाइम के, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले से देखा हुआ है पावर किसके इक्वल होता है, V इंटू आई। तो हम लोग क्या करेंगे, P की जगह पर क्या रख देंगे, V इंटू आई, और T की जगह पर हम लोग T ही रहने देंगे, ठीक है। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने ओम्स का लॉ पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पर हम लोग V को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किससे, I इंटू आर से। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, I इंटू आर से V को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ये फॉर्मूला कभी काम नहीं आएगा, ऊपर वाला H इज इक्वल टू V इंटू आई टी, ये भी आप लोग फॉर्मूला लगा सकते हो जब आप लोगों को V दिया है। अगर किसी सम में आप लोगों को V नहीं दिया है, उसके बदले आप लोगों को R का वैल्यू दिया है, मतलब रेजिस्टेंस दिया है, तो भी आप लोग क्या कर सकते हो, हीट प्रोड्यूस इन अ रेजिस्टर निकाल सकते हो, ठीक है। किसी रेजिस्टर में कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो निकाल सकते हो। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, V की जगह पर IR रखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला कुछ कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने V की जगह पर IR रख दिया, ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, एक आई वहाँ पर पहले से है, ठीक है, और एक आई आप लोगों को मिल रहा है, दोनों आई को आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर, ठीक है। और आर टी को आप लोग वैसे लिख सकते हो, तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर टी। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो फॉर्मूला देख लिया, V इंटू आई टी और दूसरा आई स्क्वायर इंटू आर टी। दोनों फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।